बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये हमारा लेक्चर नंबर 77 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है और मौजू हमारा है मश्क नंबर 5.2। इसके हम सवाल लंबे हैं, 3 सवाल का हल करेंगे इसमें। तो ये सवाल इकट्ठा ही लिख दिया गया है सवाल नंबर, क्योंकि इसके इजाज़र भी मालूम करने हैं जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, वो हमने मालूम करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में आइए हम शुरू करते हैं। हर एक अपना एक मेथड होता है, तो सवाल के साथ साथ ही मेथड आएगा, इसलिए यहाँ पहले से कोई बयान नहीं बता रहा। ये एक रकम है, ये सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 है। x की 4 ताकत 4 1 बटा x की 4 ताकत 4 - 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है आपको। फैक्टराइजेशन का मतलब ये मैं वो मल्टीप्लाई वाले पार्ट्स निकालने होते हैं कि वो कि ये जो है ना रकम या टर्म जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये किससे बनी है। तो ये इसमें ये देखें आपको थोड़ा सा साफ नज़र आ रहा है कि ये मुरब्बा है, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो ये इसमें हम लेकिन ये देखें, अगर हम a जमा b का स्क्वायर लें या a - b का स्क्वायर लें तो 3 टर्म्स आती हैं। यानी a जमा b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a - b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये एक तीसरी रकम होती है, लेकिन ये तीसरी रकम कंप्लीट नहीं है। अगर आप इस किस्म का रकम का स्क्वायर लिखें तो ये एक रकम डायरेक्ट है, ये इन्वर्स है। तो इन्वर्स का स्क्वायर में दोनों रकमें कट जाती हैं जब, तो वो आखिर में 2 हासिल होता है। तो ये आ गया, ये इसमें हम इसको इस तरह कर देते हैं x की 4 जमा 1 बटा x की 4 - 2 - 1। अब ये टोटल 3 है, यानी ये 3 के बराबर हो गया। तो ये इससे ये कर गया। अब ये जो है ना बेसिकली अब हम देखते हैं ये किस चीज़ का स्क्वायर है। ये हमारा x की 2 जमा 1 बटा x की 2 का स्क्वायर है। ये हमारा x की 4 जमा 1 बटा x की 4 तो मनफी, यानी ये हमने आपके बताने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ इस रकम की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये यानी x 1 बटा x, ये x से कट गया तो ये 2 अकेला रह गया। आइंदा हम से ये कोशिश करेंगे कि अकेला 2 ही लिखा जाए इस तरह से। तो ये आगे ये जो है नीचे 1 को अलग कर दिया। अब बेसिकली ये रकम x - 1 ओवर x का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है। अब 2 स्क्वायर इकट्ठे हो गए, एक स्क्वायर ये है ये सारा और एक स्क्वायर ये है। ये 2 स्क्वायर इकट्ठे, दरमियान में माइनस की अलामत आ गई। अब हमारा अगला फार्मूला एक और लागू होगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर किसके बराबर होता है a - b a जमा b। तो हमने पे एक मरतबा अलामत माइनस लिखनी है, ब्रैकेट बनानी है, और एक मरतबा रकम ये जमा लिखनी है। तो इसके ऊपर से ये यहाँ से स्क्वायर ख़त्म हो गए, यानी आउट हो गए। तो ये आ गया x - 1 ओवर x - 1 होल ब्रैकेट, और फिर दूसरी x - 1 ओवर x प्लस 1 होल ब्रैकेट। होल का मतलब कुल ब्रैकेट। तो ये अगला सवाल करते हैं, वो भी इसी किस्म से ही मतलब होगा। ये सवाल सारे इसी तरीक़ेकार के तहत तकरीबन है। 3x की 4 जमा 12x की 4 = इसके फैक्टर बनाने हैं। इस किस्म के फैक्टर के लिए ये देखें, इसमें 3 कामन ले लें। पहले 3 कामन ले लिया, अंदर ये 2 रकमें रह गई। अब 2 रकमें जो रह गई हैं, ये x की 4 रह गया और ये 4y की 4 रह गया। ये बता देखो थोड़ा सा शॉर्टकट कम किया, x की 2 का स्क्वायर है ये रह गया, और ये 2y की 2 का स्क्वायर रह गया। अब ये 2 यानी सेपरेट इंडिविजुअल स्क्वायर रह गए। अब ये जो है ना, इसको अगर दोनों का इकट्ठे का जॉइंट स्क्वायर मुकम्मल करें तो हमें 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए। ये हमने अपने पास से ऐड कर लिया, ये ज़ायद ऐड कर लिया ये अपने पास से, यानी 4x स्क्वायर y स्क्वायर ये अपने पास से ऐड कर लिया। लेकिन ये तो गलत हो गया, या हमने ये इतना ही कैंसिल कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर हो गया। तो ये इतना यानी हमने एक तरफ से ऐड कर लिया, एक तरफ से माइनस कर लिया। अब ये जो हिस्सा है ये इसका स्क्वायर मुकम्मल हो गया, ब्रैकेट के अंदर 3 बिल्कुल बाहर रहेगा। तो ये हमारा एक स्क्वायर मुकम्मल हो गया, ये स्क्वायर अंदर मुकम्मल हो गया। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और ये हिस्सा हो गया 2xy का स्क्वायर। अब हमारा a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b a - b, ये हमारा
हिस्सा मुकम्मल हो गया। ये हमारा ये वो यानी एक मरतबा माइनस लिखा गया, दरमियान में एक मरतबा प्लस लिखा गया और ऊपर से स्क्वायर के पार्ट ख़त्म हो गए। तो ये 3 बिल्कुल आउट आना है। 3 ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि प्लस माइनस नहीं है, किसी एक से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, ये आगे हम तीसरा सवाल है इसी किस्म का। ए की 4 जमा 3a² b² प्लस 4b4 इज इक्वल फैक्टर्स। इसके फैक्टर बनाने हैं। तो ये बजाते खुद ए का स्क्वायर है, ये 2b2 का स्क्वायर है, और इसके लिए 2 और 1 4 a² b² चाहिए जायद, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो मतलब ये है कि अब हम जो है ना इसको कोई कंप्लीट करते हैं। यहाँ 4 कर लेते हैं, और 4 करते हैं तो 1 जायद हो जाएगा, उसको माइनस कर लेते हैं। यानी ये हो गया हमारा ये वाला हिस्सा, ये मुकम्मल हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा ये मुकम्मल हो गया। और यहाँ हमने ये 4a² b² ऐड कर लिया, यानी इसमें 1a² b² हमने फालतू ऐड कर लिया। उतना हमने फिर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस पूरा करने के लिए ये माइनस कर लिया। तो ये अब हमारा एक ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया, ये कि ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया, तो बीच में माइनस है। तो वो वही तरीक़ेकार है a² प्लस 2b² होल स्क्वायर मनफी ab² होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस, ये ना a² प्लस 2b² मनफी ab होल ब्रैकेट, और a² प्लस 2b² प्लस ab कुल ब्रैकेट, यानी सारा कुछ ब्रैकेट में। ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया। चौथा सवाल, 4x की 4 जमा 81। ये 2 रकमें हैं, लेकिन स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए 2 रकमों का स्क्वायर 3 रकमें होती हैं। तो ये आ गया, ये 2x की 2 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। बीच में हम ये रकम अपने पास से ऐड कर देते हैं। 9 दूनी 18 36 x²। ये वो जो चाहिए, ये आइडेंटिटी का 2 होता है। ये रकम ये लिखी जाती है, ये वाली, और ये रकम ये वाली लिखी जाती है। तो ये आ गया वो माइनस, उसको हमने अपने पास से ऐड किया, इतना ही माइनस कर दिया 6x², यानी 36x², ये वो हमने माइनस कर दिया। अब ये 2x की 2 जमा 9 का स्क्वायर है, मनफी 6x का स्क्वायर है। तो ये जो है ना थोड़ा सा ये a² मनफी b² का फार्मूला मुकम्मल हो गया। ये आ गया a मनफी b a प्लस b², ये गैप हो गए। ये आ गया 2x² प्लस 9 मनफी 6x, 2x² प्लस 9 प्लस 6x। ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमारा 5वां सवाल है इसी पार्ट का। एक का 5वां, x की 4 जमा x की 2 जमा 25। अब देखिए ये x की 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो तीसरी रकम हमारी होनी है, या ये चाहिए 5 ज़रब x की 2 ज़रब 2 आइडेंटिटी का होता है, वो उसका स्क्वायर का होता है। तो 2 ये, लेकिन ये हमने अगर वो फुल स्क्वायर मुकम्मल करें तो एक जो है ना x² ये हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। ये यानी एक्चुअल 9 x², लेकिन हमारे पास 1 था, तो ये वो जो है ना ये इसको मनफी 9 x² माइनस करेंगे, तो ये वो जो है ना टोटल x² रह जाएगा, यानी यहाँ रकम वही रहेगी। तो ये हमने माइनस कर दिया मनफी 9 x²। तो आ गया x² प्लस 5 होल स्क्वायर मनफी 3x² होल स्क्वायर। तो ये आ गया a² मनफी b² का फार्मूला मुकम्मल है। x² प्लस 5 मनफी 3x, x² प्लस 5 प्लस 3x। ये हमारा रकम स्क्वायर मुकम्मल हो गया। आगे हमारी ये रकम है छठी, x की 4 जमा 4x की 2 जमा 16 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर निकालें। क्या फैक्टर है? तो ये बिजात खुद x की 2 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। ये 2 ज़रब 4 यानी ज़रब x की, ये हमने यानी इसमें हमारे पास 4 था, तो एक 4x² हमने ज़ायद निकाला, यानी ये इसको बेसिकली 4 दूनी 8 कर लिया। तो 8 कर लिया तो 4 ज़ायद है, तो वो माइनस कर दिया। 4 ज़ायद हमने माइनस कर दिया ताकि बैलेंस पूरा रहे। अब ये बजाते खुद स्क्वायर मुकम्मल हो गया। x² प्लस 4 स्क्वायर मनफी 2x², ये हमारा मुकम्मल हो गया। x² प्लस 4 मनफी 2x, x² प्लस 4 प्लस 2x। ऐसी ये जो ना, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बात कर लूँ कि ऐसे सवालों में हम पहले एक स्क्वायर मुकम्मल करते हैं, और दूसरा का माइनस बीच में कोई बनाते हैं, कोई किसी तरीके का करता है, और फिर a² मनफी b² का फार्मूला लगाते हैं।
अब हमारे ये सवाल है आगे, अगला दूसरे का सवाल है, वो मेथड तरीक़ेकार बदल रहा है। तो हाँ, आपने यानी फैक्टराइजेशन में रकम को गौर करना है, इस पर कौन सा फार्मूला लागू होता है। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, इसमें ये तो स्क्वायर मुकम्मल होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये नहीं होता। तो ये फार्मूला किसी के इनके में से कोई नहीं लगेगा। इसका फैक्टराइजेशन का दूसरा फार्मूला लगेगा, उसमें ये जो रकम होती है ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी ये जहाँ कर्सर घूम रहा है ये यहाँ कोफिशिएंट है, यानी 1x स्क्वायर है, तो 1 कोफिशिएंट है। तो जो भी कोफिशिएंट है, ये जो लास्ट तीसरी टर्म होती है इसको उस कोफिशिएंट से ज़रब दी जाती है, और ज़रब देकर जो रकम हासिल होती है वो उसके बाद इस रकम के दो ऐसे पार्ट किए जाते हैं, जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये यहाँ आ जाए जो हमने पहले रिज़ल्ट निकाला था, और जब जमा किया जाए तो यही वापस आ जाए। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए हमारे इसने दो पार्ट किए इसके 14 के, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। तो 48 ये जो ना ये 6 8 जमा 6 14, ये 14 ये आ गया वापस, ठीक है। और ये इसमें आप 6x को इधर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8x को इधर लिख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाद में वो सॉल्व हो जाना होता है। तो ये इसमें से फिर x कामन लिया, x प्लस 8, और 6 कामन लिया, x प्लस 8। ऐसी रकम में जब आप कामन लेते हैं तो ये देखिए ये भी x प्लस 8 है, x प्लस 8 है। आप गौर करें कि अगर ये दोनों x प्लस 8 और इधर x प्लस 8 दोनों में एक ही आए, क्योंकि इसको बाद में कामन लेना है हमने, तो ये एक ही आए तो आपका सवाल सही जा रहा है। ट्राई करके देख लें। अगर आप की रकम में फ़र्क आए तो इसका मतलब आप सवाल गलत हल कर रहे हैं। अब हम इसमें से x प्लस 8 को कामन लेते हैं, तो अंदर रह गया x प्लस 8 और x प्लस 6, यानी ये x रह गया, 6 रह गया, ये दोनों ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो रही, दो हमारे फैक्टर आ गए। तो ये हमारा अगला सवाल है, वो भी ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर मनफी 21x प्लस 108 फैक्टर। तो ये तो 1 नहीं हो, वो 108 ही आना है। तो इसके दो हिस्से किए, यानी ये वाले के 21x के 21x के किया, एक्स स्क्वायर मनफी 12x और प्लस 9x प्लस 108। ये इसमें यहाँ माइनस होना चाहिए था, मुझसे टाइपिंग की गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये यहाँ तभी की x बनता है, इसको इसी तरीके से समझ लें कि यहाँ माइनस है, माइनस आप लगा लें। तो ये आ गया x मनफी 12 जमा 9 x मनफी 12। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, x मनफी 12, क्योंकि यहाँ मैंने चेक कर लिया कि यहाँ बिल्कुल ठीक जा रहा है, आगे सवाल बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब x मनफी 12 को कॉमन लिया, ये मैंने आगे लिख दिया, तो x जमा 9 ये आ गया, ये हमारा फैक्टर हो गया। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला हमारा है सवाल, एक्स स्क्वायर मनफी 11x मनफी 42, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसके फैक्टर निकालने हैं, ये हमने 14 ज़रबे 3 42 42, 14 ज़रबे 3 42, और ये मनफी 14 और 3 11, ये वापस हो गया, यानी ये वही रकम वापस आ गई। तो अब इसमें से फिर x कामन लिया, x मनफी 14, इसमें 3 कामन लिया, x मनफी 14 को यहाँ कामन लिया, x जमा 3 बच गया। ये जो है ना आगे चौथा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस x मनफी 132, ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x मनफी 11x मनफी 132। इसमें से x कामन लिया, x प्लस 12, इसमें मनफी 11 लिया, x प्लस 12। तो अब हमने x प्लस 12 को कामन लिया और अंदर बाकी बच गया x मनफी 11। अगला हमारा तीसरा सवाल है, ऐसा ही सवाल है, इसी नेचर का ही है, तो लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। मैंने आपको बताया था कि इसको इस कोफिशिएंट से ज़रब देते हैं, उधर तो था ही एक, तो एक से ज़रब देने से क्योंकि वो ख़ास फ़ायदा इतना नहीं होता, तो सिंगल को डील कर लेते, लेकिन यहाँ हम ज़रब देंगे। यह 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस, तो ये 5 ज़रबे 4 20 होता है। तो ये 20 के इज़ा ज़रबे करने के 12x हो, तो 12 ये जो बराबर होता है 8 जमा 4 6 जमा 6, तो 10 जमा 2, ये इसमें से कई निकलते हैं, तो ये प्लस 5 फैक्टर्स, तो 4x स्क्वायर जमा 10x जमा 2x ये जमा 5, ये हमारे फैक्टर बनते हैं। यानी उसके ये 10 और 2 12, और यानी 10 ज़रबे 2 20,
10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 और 10 जमा 2 12, यानी ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो इसको जो है ना, ये इसमें से अब हमने 2 कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया, 2x जमा 5, 1 कॉमन लिया 2x जमा 5, अब 2x जमा 5 को कॉमन लिया 2x जमा 1, ये हमारा जवाब आ गया। आपके बताने के लिए लिखा है, बताया है कि रफ अमल में आपने करना है, ये है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 और 4 को, ये मैंने बता दिया आपको। इसको पहले करना था लेकिन वो मैंने बाद में बता दिया आपको, तो आपके समझ सकें, क्योंकि अच्छे शाइनिंग बच्चे इनको इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे हर किस्म के बच्चे होते हैं जो कोई कम तवज्जो रखते हैं, लेकिन उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा, ये 5 ज़रबे 2, ये देखें, ये अज्जाए ज़रबे निकले, इसके पार्ट्स 5 2 2। तो अब यह आपके उस सवाल पर है कि आप इधर अकेला 5 लें या ये 2 लें, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये 5 ज़रबे 2 ये लें और ये 2 लें, तो ये 10 है, 10 का एक पार्ट बना, एक 2 का पार्ट बना। इस तरीके से आपने छोटे छोटे पार्ट बना के उनके 2 हिस्से करने होते हैं। तो ये ताकि जमा करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। अब ये तीसरा है 30x² प्लस 7x - 15 फैक्टर्स 30x² प्लस 25x। इसमें इसके इजाज़र भी अब आप देख रहे हैं, 30 ज़रबे 15 ये है बनता 450, वो मैंने आपको लिख दिया 450 के अपने इजाज़र भी क्या बनते, 5 ज़रबे 5 ज़रबे 3 ज़रबे 2 ज़रबे 3। तो अब आपने यानी ये बनाने ये है कि आपको अगर आप जमा करें या माइनस करें 7x आए और मल्टीप्लाई करें तो 450 आए। अब ये 25 ज़रबे 18, तो 25 ज़रबे 18 450 होते हैं, और 25 - 18, यहाँ मनफी प्लस करनी, हमने इसको सेटिस्फाई करना है, तो ये मनफी करना पड़ा, 25x - 18x - 15। अब इसमें से कॉमन लिया हमने 5x, 6x + 5 - 3 6x + 5। ये आपने देखना, ये दोनों रकमें आपकी एक आनी चाहिए, अगर एक नहीं आ रही तो आप गलत जा रहे हैं, तो आप दोबारा अपने सवाल को तब वो नए तरीके से करें। तो ये आगे 6x + 5 कॉमन लिया, 5x - 3 इधर रह गया, ये हमारा जवाब आ गया। इसका तीसरा पार्ट है 24x² - 65x + 21 फैक्टर्स। ये आ गया 24x², इसके पार्ट है ये बने दिए, देखिए ये आपने 24 ज़रबे 21 को जमा करना है और मल्टीप्लाई करना है, 504 आ गया, तो ये उसके पार्ट है छोटे, यानी इससे छोटे पार्ट नहीं बन सकते, एक का इंसा होता है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो ये 7 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 3 ज़रबे 3, तो ये है ना, ये पार्ट बन गया। अब अगर आप इस ग्रुप को लें और इस ग्रुप को लें तो इस 14 दूना 28 दूना ये 56 तो ये हमारे 2 पार्ट बनते, फिर यानी 56 और दूसरा 9, 56 में से 9 माइनस करें तो आपके 65 बनते हैं, यानी दोनों की माइनस अलामत हो तो 65 बनते हैं। तो ये आपने ये पार्ट किया 24x² - 56 - 9x जमा 21। स्टूडेंट को ना ये ऐसे सवालों में ये मुश्किल पेश आती है कि ये पार्ट 2 निकालने मुश्किल होते हैं। तो आप पहले ये छोटे छोटे फैक्टर निकाल लें, फैक्टर के दो हिस्से कर लें तो आपको ये मिल जाएगा। और 8x कॉमन लिया 3x - 7 -3 कॉमन लिया 3x - 7, तो अब ये इसको कॉमन लिया तो आपका ये जवाब आ गया आपके सामने है। ये उससे अगला पार्ट है, तीसरे का चौथा है 5x² - 16x - 21 इसके फैक्टर। तो ये इसके फैक्टर में 5 ज़रबे 21 ये इसको करेंगे और वह ये = 105 और 7 ज़रबे 3 ज़रबे। तो इसमें से आपने 2 लेने हैं, 2 सवाल के तहत आप ये 2 भी ले सकते हैं और तीसरे को अलग कर लेते हैं। तो ये लेकिन हमें इसमें फ़ायदा है, यानी हमें 7 ज़रबे 3 वो 21 और 5, 21 में से 5 निकाले ये 16 आ गया। तो यहाँ -21x आ गया, इसका मनफी सेट से रहे और 5x करके ये टोटल 16 बनता, -16 बनता। तो इसमें से फिर आप मैं x कॉमन लिया 5x - 21, 1 कॉमन लिया 5x - 21, तो ये आपको 5x - 21 x जमा 1 आ गया, ये हम आपका जवाब आ गया। तीसरे का 5वां सवाल चल है 4x² - 17xy जमा 4y²। इसके फैक्टर निकालने हैं,
तो इसके 4 × 4 16, ये इजी सा सवाल है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे, ये देखिए 16 × 1 16, 16 + 1 17, तो ये 17 है। तो ये हमने 16 -16 XY -XY ये दो फैक्टर बना लिए। तो ये आपके सामने 4 × 4 = 16। इसके छोटे पार्ट 2 × 2 × 2 × 1, यहाँ हमने 1 को भी वो फैक्टर का हिस्सा बनाया, तो आगे ये 16 का ग्रुप हो गया 1 का, तो ये 16 XY -XY। तो अब इसमें से कॉमन लिया 4x, x -4y रह गया, -y कॉमन लिया, x -4y रह गया। अब इसको लेंगे x -4y, तो 4x -y, तो ये हमारा ये जवाब आ गया। इससे अगला सवाल है छठा, 3x² -38 XY -13y²। ये इसका जो मालूम करना, 3x² -39 XY + XY -13y²। इसका भी वही तरीकाकार है जो पिछले सवाल का है। तो इसके दो पार्ट बने, 39 और 1। तो वो यहाँ 13 × 3 39 है, तो ज़रब वो 1, तो वो माइनस करके ये पूरा हो गया, यानी ये 1 प्लस माइनस का ले लिया, ये 1 प्लस का ले लिया, इसको जमा करेंगे तो -38 आ जाएगा। तो ये इसमें अब आगे हम 3x कॉमन लिया, x -13y, y कॉमन लिया, x -30y, अब इसको कॉमन लिया x -13y को, 3x + y। ये 7वां पार्ट है तीसरे का, 5x² + 33xy -14y² = फैक्टर 5x² + 13xy 5xy -2। इसके दो पार्ट बने, 35 × 70, 14 और 5 70, यानी 70 बन गए ये और इसको भी सेटिस्फाई कर गए 33 को। ये अब हमने आगे चलते हैं स्टेप में, 5x कॉमन लिया, x = 7y, 2y भी कॉमन लिया, x = 7y, तो फिर x = 7y कॉमन लिया, 5x - 2y। इसका ये आखिरी सवाल है। ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन असल में काफ़ी आसान है। 5x - 1/x² + 4 5x - 1/x = 4, इसके जायज़ भी निकालने हैं। तो ऐसे सवाल के लिए देखिए, ये रकम जो अंदर वाली है ये बिल्कुल यही रकम है, बस इस पर स्केयर नहीं है, इस पर स्केयर। अगर आप देखें कि वो ये 2 का स्केयर है, तो ये इसको अगर हम बड़ा ए कैपिटल ए तस्वीर वो कंसिडर कर लें, तो सपोज 5x तो ये बन जाएगा बड़ा A² कैपिटल A² + 4a + 4। तो ये इसको अगर आप गौर करें, ये कैपिटल A² + 4, 2 × 2 4a = 4, तो ये तो वो a = 2 का स्केयर बन गया, यानी बजाते हुए a = 2 का स्केयर बन गया, ये फ़र्ज़ किया। तो अब a = 2 का तो हमने ये तो रकम में नहीं था, ये बड़ा ए कैपिटल ए, तो हमने दोबारा से रकम पुटअप की, तो ये स्केयर बन गया हमारा 5x - 1/x + 2 का होल स्केयर बन गया। तो ये हमारा जवाब आ गया। इस जवाब को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख दें, ये भी ठीक है, और ये अलग-अलग पार्ट कर दें दो, ये भी ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आप वो जो है ना सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर दबा दिया करें, ताकि नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपका भला होता रहे। हाँ, आपका भला, मेरा भला, सबका भला, पूरे मुल्क का भला, आपके ख़ानदान का भला, आपके रिश्तेदारों का, सबका भला। आप अच्छे बाइज़्ज़त शहरी बनेंगे तो सारे मुल्क का भला। अल्लाह ताला खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।